नमस्कार, मैं रेखा धीमान आज आपको एक ऐसी नारी की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सबके लिए प्रेरणा बनी और अभी आगे भी वो बनती ही रहेगी। नाम है महारानी अहिल्याबाई होलकर। नारी शक्ति, सुशासन और सेवा की वो अमर प्रतीक है, जिनका जीवन न्याय, धर्म, सेवा और नारी शक्ति का अद्भुत संगम था। मैं बात कर रही हूँ महारानी अहिल्याबाई होलकर की। वह एक ऐसी शासिका जिसका नाम इतिहास में ही नहीं बल्कि जन जन के हृदय में सदा जीवित रहेगा। इतिहास में अनेक राजा हुए, अनेक रानियां हुई, लेकिन बहुत कम शासक ऐसे हुए जिनका शासन तलवार से नहीं बल्कि न्याय और करुणा से चला हो। महारानी अहिल्याबाई होलकर उन्हीं विरले शासकों में से एक थी। इनका जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक छोटे से गांव चौंडी में हुआ। एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाली यह बालिका आगे चलकर भारत की महानतम नारी शासिका बनेगी, यह किसी ने भी नहीं सोचा था। बचपन से ही अहिल्याबाई में सादगी, बुद्धिमत्ता और धर्मनिष्ठा के गुण दिखाई देने लगे थे। उनका विवाह मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडेराव होलकर से हुआ, लेकिन जीवन ने उनके सामने कठिन परीक्षाएं रख दी। कम उम्र में ही उनके पति का युद्ध में निधन हो गया। उसके बाद ससुर और पुत्र की मृत्यु ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। लेकिन यही वह क्षण था जब एक साधारण स्त्री ने असाधारण साहस का परिचय दिया। 1767 में जब अहिल्याबाई होलकर मालवा की शासिका बनी, तब समाज में यह धारणा प्रचलित थी कि नारी शासन नहीं कर सकती। लेकिन अहिल्याबाई ने अपने कर्मों से इस सोच को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया और एक ऐसे शासन की नींव रखी जिसे आज भी आदर्श शासन कहा जाता है। अहिल्याबाई का शासन न तो भय पर आधारित था, न ही अत्याचार पर। उनका शासन न्याय, संवाद और संवेदना पर आधारित था। वे प्रतिदिन स्वयं जनता की समस्याएं सुनती थी। गरीब, किसान, व्यापारी, स्त्री सभी को समान न्याय मिलता था। यही कारण था कि उनके राज्य में अपराध न्यूनतम थे, बिल्कुल कम था, और जनता बहुत ही संतुष्ट थी। उन्होंने कभी अनावश्यक युद्ध नहीं किए। उनका मानना था कि राज्य की शक्ति जनता की खुशहाली में होती है, न कि युद्ध में। यही सोच उन्हें अन्य शासकों से अलग बनाती है। महारानी अहिल्याबाई का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने पूरे भारत में मंदिरों, घाटों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया। काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हो या सोमनाथ मंदिर की मर्यादा की रक्षा, इन सभी कार्यों में उनका योगदान अमर है। उज्जैन, द्वारका, हरिद्वार, गया, रामेश्वरम और नर्मदा घाट आज भी उनके कार्यों के साक्षी हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका धर्म आडंबर नहीं बल्कि सेवा था। वे मानती थी कि सच्चा धर्म वही है जो मानवता की सेवा करे। उन्होंने विधवाओं, गरीबों और असहायों के लिए अनेक विशेष कार्य किए। स्वयं सदा सादा जीवन जीते हुए उन्होंने राज्य का धन कल्याण में लगाया। वह केवल एक शासिका नहीं थी, वे नारी सशक्तिकरण की जीवंत मिसाल थी। जब आज हम नारी शक्ति की बात करते हैं तो हमें अहिल्याबाई जैसे चरित्रों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने यह सिद्ध किया कि नारी धैर्यवान भी है, करुणा में भी, और आवश्यकता पड़ने पर दृढ़ निर्णय लेने वाली भी थी। महात्मा गांधी ने भी रानी अहिल्याबाई के शासन की प्रशंसा की थी और उन्हें आदर्श शासक कहा था।
यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। 13 अगस्त 1795 को महारानी अहिल्याबाई होलकर इस संसार से विदा हो गई, लेकिन उनका जीवन आज भी हमें यह सिखाता है कि सत्ता का सही अर्थ सेवा है, शासन का सही उद्देश्य जन कल्याण है और शक्ति का सही उपयोग न्याय में है। आज के युग में जब स्वार्थ, भ्रष्टाचार और हिंसा की चर्चा अधिक होती है, तब महारानी अहिल्याबाई का जीवन हमें सही दिशा दिखाता है। यदि हम उनके आदर्शों का थोड़ा सा भी पालन कर लें तो आज हमारा समाज, हमारा देश निश्चित रूप से और भी बेहतर बन सकता है। और अंत में मैं ये कहूँगी, महारानी अहिल्याबाई होलकर केवल इतिहास का अध्याय नहीं है, वे एक जीवित प्रेरणा है। वे बताती हैं कि महान बनने के लिए सिंहासन नहीं, सच्चा चरित्र चाहिए और हमें उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। और आप सब उन्होंने जिस तरह भी यहाँ पर शासन किया उसको अपनाना चाहिए और उनके आदर्शों पर चलने की हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। अहिल्याबाई का जीवन सादा जीवन था, उच्च विचार थे और महाराष्ट्र की संस्कृति में सादगी और सेवा को बहुत महत्व दिया जाता है, इसलिए लोग उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। तो ये कहानी अहिल्याबाई की, एक आदर्श नारी की, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और जल्दी ही फिर एक नई कहानी के साथ मैं प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए अलविदा।